हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एंड यूनिवर्स से मेरा यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे विशेस भी पूरे हो जाए एंड साथ साथ अगर आपकी सोलमेट है तो आपको सोलमेट मिल जाए, ट्विन फ्लेम है तो ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी शुरू हो जाए, ट्विन फ्लेम आपको मिल जाए। और आपका जो टॉपिक है आज का वो भी वही है कि क्या आपकी किस्मत में सोलमेट लिखे हैं, ठीक है, या फिर आपकी किस्मत में ट्विन फ्लेम लिखे हैं, और अगर लिखे हैं तो क्या आप उस पर्सन से मिल चुके हैं, ठीक है, या फिर इन फ्यूचर आप इस पर्सन से मिलोगे या फिर पास्ट में मिले थे। तो ये सारी बातें यहाँ पे मैं डिस्कस करके आपको बताने वाली हूँ कि जो आपके ट्विन फ्लेम होंगे, जो आपके सोलमेट होंगे, आप दोनों के बीच में जो जर्नी होगी वो कैसी जर्नी होगी, कैसा आप दोनों का पाथ होगा, रास्ता होगा, और ये इंसान एक्चुअली में होंगे कैसे, नेचर कैसा होगा, ये जो पर्सन है आपको कैसा ट्रीट करेंगे और आप इस पर्सन को कैसे ट्रीट करोगे, क्योंकि इक्वल एनर्जी होनी चाहिए, है ना। और आपके लिए कुछ लव टिप्स भी बताऊंगी यूनिवर्स की तरफ से कि अगर आप अपने सोलमेट से मिल लिए या ट्विन फ्लेम से तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगी। तो सोलमेट जर्नी में आपको कैसे चलना है, सोलमेट जर्नी कैसी होगी, ठीक है, ये तो पता चलेगा। उसके साथ साथ आपके जो सोलमेट होंगे वो कब, कैसे, कहाँ मिलेंगे, और प्रोफेशन क्या होगा, नेम इनिशियल क्या होगा, जितना कुछ होता है ना सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। चाहे लव लेटर हो, ठीक है, चाहे कंट्री हो, सब कुछ डिटेल में। तो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल एंड इंस्टा आईडी है। इंस्टा आईडी का लिंक है जेन्युइन लिंक, उसे क्लिक करेंगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे। नंबर मैं नहीं देती हूँ, आप अवेयर रहिएगा, नंबर जो देते हैं वो फ्रॉड होंगे, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और अब मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहती हूँ, वो है कि आपका क्रिसमस भी है दिस मंथ, ठीक है। तो मैंने सोचा है कि आप सभी के लिए एक डिस्काउंट निकालूं, क्योंकि दिसंबर है और दिसंबर में एक आपका यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है, तो मुझे ऐसा लगा कि सभी के लिए होना चाहिए, तो मैंने डिस्काउंट निकाल दिया है। आप सभी लोग फटाफट डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं और किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बिगेस्ट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, वो भी डिटेल रीडिंग ही मिलेगी, ठीक है, एकदम डिटेल रीडिंग के साथ, वो भी बिग डिस्काउंट पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। किसी भी टॉपिक पे, मैरिज हो गया, लव लाइफ हो गया, करियर हो गया, कोई भी टॉपिक आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देर किस बात की, जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। जो भी नहीं कर पा रहे थे वो सारे लोग अब रीडिंग ले सकते हैं। रीडिंग तो आपकी टाइमलेस होगी, इस रीडिंग को आप जब भी देखते हैं उस वक्त की मैसेज होगी और सभी लोग देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, आप LGBTQ कम्युनिटी है, क्योंकि सभी को जानना चाहिए कि क्या वो डिजर्व करते हैं सोलमेट, किस्मत में लिखे हैं या नहीं, ठीक है। और ट्विन फ्लेम लिखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपका नाम A से M के बीच में आएगा तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपका कार्ड पाइल 1 के लिए, वो है आपका गॉडेस लक्ष्मी का, दिस इज फॉर पाइल 1, ठीक है। एंड पाइल 2 है यहाँ पे आपका N से Z के बीच में अगर आपका नाम आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे है आपका आर्क एंजल जैडकियल, दिस इज फॉर पाइल 2, ठीक है। जो भी आपको कार्ड अच्छा लगे या इंट्यूटिवली आप सेलेक्ट कर सकते हैं, भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसमें आप बिलीव रखते हैं उनका नाम लेकर कार्ड सेलेक्ट करें, नेम इनिशियल सेलेक्ट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टाइम स्टैम्प दिया गया है, पाइल 1 पाइल 2, ठीक है। जो अच्छा लगे आप सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं, दोनों देखना चाहते हैं दोनों भी देख सकते हैं। शेयर कीजिए, इससे आपके कर्म बहुत अच्छे होंगे, डेफिनेटली जब भी कर्मा रिलीज होगा ना बहुत सारे भर भर के ब्लेसिंग्स मिलेंगे, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मुझसे कनेक्ट हो जाइए पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि मैं आपके लिए एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूं। ओके, सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल गॉडेस लक्ष्मी कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि क्या आपकी किस्मत में सोलमेट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, और अगर है तो वो इंसान है कैसे, नेचर वाइज कैसे हैं, आप दोनों की जर्नी कैसी होगी। सोलमेट जर्नी होगी तो सोलमेट जर्नी कैसी होगी, ट्विन फ्लेम जर्नी होगी तो ट्विन फ्लेम जर्नी कैसी होगी। सबसे पहले आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करके
कनेक्ट हो जाइए मुझसे, ताकि मैं आपके लिए 1000% एक्यूरेट मैसेज निकाल सकूं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरी तरह कोशिश करती हूँ कि आपको एकदम पूरी तरह गाइड कर सकूँ, इसलिए आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बताइए जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या उनके किस्मत में एक सोलमेट ट्विन फ्लेम लिखे हैं, और अगर हैं तो कैसे हैं। नेचर बताइए। दिस वन 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वाओ 9 ऑफ कप्स, जस्टिस की एनर्जी है, एकदम स्टोरी की तरह मैसेज आ रहा है। एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज वो है कि आपका क्रिसमस आ रहा है। ठीक है, तो हर एक टाइम कुछ फेस्टिवल होता है तो मैं आपके लिए डिस्काउंट निकालती हूँ। तो आपका जो है क्रिसमस डिस्काउंट ऑन हो चुका है, बिगेस्ट डिस्काउंट आपको मिलेगा किसी भी टॉपिक पे अगर आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो फटाफट बुकिंग कर लीजिए आप। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि आपका ये फेस्टिवल का टाइम है और लास्ट है, तो ज़रूर फटाफट बुकिंग कीजिए। देखते हैं और भी कार्ड्स, क्या बात है। मुझे तो लग रहा है कि सोलमेट है। ठीक है, सोलमेट की जर्नी में आप आने वाले हो। ओह माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस। मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि फिलहाल तो आप टेंशन में है, तनाव में है, एंड बॉटम ऑफ द डे देखिए सन की एनर्जी है। ठीक है, अभी ये इंसान शायद आपसे नहीं मिले हैं, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ है, 5 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ का सिचुएशन हो सकता है बुरा। ठीक है, मैं जानती हूँ कि आप तकलीफ में चल रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है नॉर्मल चल रहा है आपका लाइफ, आप जो है नॉर्मली बस इंतज़ार में हो। ठीक है, कि कोई इंसान आ जाए और आपसे प्यार करने लगे, आपका सोलमेट हो जाए, वो वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहली बात, अपने मन से ये घबराहट, ये टेंशन निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी आप अपने सोलमेट से मिलोगे, और ये सोलमेट आएंगे कब तक, तो देखिए 4 मंथ या 9 मंथ्स भी कुछ लोगों को लग सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको वैसे ही लोग मिले हैं जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन में डाले हैं, मतलब लग रहा है कि हमेशा ट्रॉमा बॉन्डिंग में ही रहे हो, हमेशा कार्मिक रिलेशनशिप में ही रहे हो। और ये होना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि अगर आप डायरेक्टली सोलमेट कनेक्शन में आते तो कभी भी उस सोलमेट कनेक्शन को फील ही नहीं कर पाते, कभी समझ ही में नहीं पाते। इसलिए यूनिवर्स ने शायद आपको इस तरह के कार्मिक रिलेशनशिप में डाला, आपको एक्सपीरियंस करवाया है, और शायद आपका पास्ट लाइफ का भी कुछ ऐसा कर्म रहा हो जिसके वजह से वो कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हुआ। जो भी हुआ ना, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो भी हुआ मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ और मैंने बहुत कुछ सीखा है पास से। खुश रहोगे और आप इस पर्सन के साथ तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे बात यहाँ पे ये है कि फ़िलहाल तो आपका सिचुएशन कुछ इस तरह है, आप टेंशन में हो, तनाव में हो। ठीक है, लेकिन एक चीज़, एक और बहुत ज़बरदस्त मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चांसेस यहाँ पे है कि आपके प्रेजेंट पर्सन भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 50% 60% लोगों के लिए तो न्यू पर्सन है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि शायद आप है किसी के साथ रिलेशनशिप में और वही इंसान आपके मुझे सोलमेट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपने उसको कुछ बोला है, उसने आपको कुछ बोल दिया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हो, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कार्ड होता है ना, ये आपको हीलिंग को बताता है। ठीक है, जैसे कि आपके अंदर कुछ बुराई है तो वो निकल रही है, उसके अंदर कुछ बुराई है तो वो निकल रही है, जिससे कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। तो ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि जो आप दोनों के बीच में कड़वाहट सी आ चुकी है, ठीक है, खट्टापन सा आ चुका है, वो हील होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कुछ लोग 4-5 महीने पहले या 2 साल से 11 महीने से रिलेशनशिप में है या किसी से बातें कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। और डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पर्सन आपसे रूठ गए हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो उनकी मिस्टेक्स है, गलती है, और वो सुधर रहे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं कि कुछ लोग, मतलब 40 से 20-30% तक आप हैं जो भी रिलेशनशिप में, चांसेस है कि आप अपने सोलमेट जर्नी को शुरू कर चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लेम कर सकते हैं 1111 टाइप करके। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो दिखाई दे रहा है जो सिंगल है, मिंगल है। इवन मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तो शादी भी कर चुके हैं और शायद अभी आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में जिसके साथ आप खुश नहीं हैं, और आपको ऐसा लगता होगा कि अभी भी मुझे अपने सोलमेट से मिलना बाकी है, अभी भी मेरे सोलमेट नहीं मिले हैं मुझे, वो आएंगे, मुझे समझेंगे, प्यार करेंगे, वो कहीं दूर छिप के बैठे हुए हैं। अगर ऐसी वाली फीलिंग है आपको, ऐसा लग रहा है कि मैं हूँ किसी के साथ, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं
खुश नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यस, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो अभी छिपा हुआ है लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाला है। दूसरा यहाँ पे ये भी है कि जब ये इंसान, जब आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ दिला रहे हैं स्ट्रेस से एंड बैगेज से, ठीक है। मतलब कि इमोशनल जो बैगेज होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, ठीक है, जो न्यू लोगों से मिलेंगे, न्यू सोलमेट आपके लाइफ में आएंगे जो अभी तक नहीं मिले आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्मूथ होगा, ठीक है, आप दोनों के बीच में। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि अभी आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे करेंट पर्सन के साथ या कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग है या फैमिली इशू है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत आर्ग्यूमेंट होते हैं, बहुत आपके अंदर एंगर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। और चेंज होके आपके अंदर लाइक एक्सप्लोजिव आप चॉइसेस करते हैं, जैसे बहुत गुस्सा हो जाना, बहुत भड़क जाना, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये चिड़चिड़ापन आपका खत्म होगा सोलमेट जर्नी में जब आप आएंगे, और आप एकदम पॉजिटिव चॉइसेस अपने लाइफ में किया करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स भी हुए हैं, जिनका करंट रिलेशन चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। मैं प्रे करूँगी आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप करंट पर्सन के साथ ही रहना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि यही सोलमेट है, तो डेफिनेटली वो है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएगा। ब्रेकअप बहुत सारे होंगे लेकिन फिर भी गेटिंग बैक टुगेदर, फिर से एक साथ हो जाओगे। तो यही तो है, यही तो एक पहचान है जो कि आपको बताता है कि यस, आप ऑलरेडी एक सोलमेट कनेक्शन में हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो पर्सन होंगे वो नेचर वाइज कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा, ठीक है। देखिए, बहुत सारे लॉस होने के बाद ये पर्सन आपको मिलेंगे। लॉस कहने का मतलब है थोड़ा सा हो गया, टेंशन हो गया, तनाव हो गया, लेकिन ये मिलेंगे, आपकी सोलमेट जर्नी ज़रूर शुरू होगी, ठीक है। ये चीज़ है, आपको भरोसा रखना है, ट्रस्ट रखेंगे, आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ट्रस्ट नहीं रखोगे तो हो सकता है मिलेंगे लेकिन थोड़े लेट से मिले, ठीक है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि मैं हूँ, मैं प्रे कर रही हूँ आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो नेचर वाइज कैसे हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो सोलमेट जर्नी होगा, जिसमें कि जब आप दोनों साथ होंगे तो एक दूसरे के ड्रीम्स पे ध्यान दिया करेंगे, जैसे कि तुम्हारा क्या सपना है, ठीक है, उनका जो सपना होगा वो आपको बताएंगे। मतलब उनका ये रहेगा एक्सपेक्टेशन आपसे कि आप कभी कभी उनकी हेल्प करो, मदद करो, फाइनेंशियली नहीं या किसी भी तरीके से हेल्प कर दो, ठीक है। मतलब ये चाहेंगे कि सोलमेट कनेक्शन है तो ऑफकोर्स सपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे म्यूचुअल सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप भी सपोर्ट कर रहे हो एंड वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक दूसरे के जो ड्रीम्स है वो एक्सचेंज करोगे, आपके जो ड्रीम्स हैं उनके ड्रीम्स बन जाएंगे और उनके जो ड्रीम्स है वो आपके ड्रीम्स बनेंगे, ये हो के ही रहेगा। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पर्सन है बहुत पॉजिटिव इंसान होंगे, जो सोलमेट होंगे ना वो बहुत पॉजिटिव होंगे, और वही पॉजिटिविटी शायद आप भी अपने लाइफ में कैरी करने लगोगे, सीखोगे इस पर्सन से, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन ऐसा होता है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है। और अगर इनकी फाइनेंस की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, बहुत खुश हैं। बस एक कमी है सोलमेट की, तो आप इनको मिलोगे ही मिलोगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर प्रोफेशनल लाइफ की इनकी बात की जाए तो ये खुश है अपने लाइफ में, पैसे धन दौलत से खुश है, सेटिस्फाई है और एक सक्सेसफुल इंसान हो सकते हैं। क्योंकि जब आप इस कार्ड को देखेंगे तो आप देख रहे हैं हीरे हैं, ठीक है, बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह हैं, तो ये हो सकता है इस पर्सन का ज्वेलरी का शॉप भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है गोल्ड पहनना, सिल्वर पहनना, डायमंड वगैरह, ये सारी चीज़ों से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत भरपूर होंगे। फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं इस पर्सन के लाइफ में है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी इस पर्सन के साथ आप रहोगे तो हो सकता है अचानक से आपको कुछ गिफ्ट दे दें, हो सकता है आप कहीं ब्यूटीफुल प्लेस पे काफ़ी 5 स्टार होटल में बैठे हो, लग्जरियस होटल में बैठे हो और ये पर्सन को कुछ गिफ्ट दे दे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इस इंसान ने ना अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट हासिल किए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट, ये चीज़ मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ। और हो सकता है जितना आपने सोचा नहीं उससे परे ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा अचीवमेंट इन्होंने हासिल किए हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि आपके ये जो पर्सन है ये ज़्यादा लुक्स के पीछे भागने वाले नहीं। आप चाहे कैसे भी दिखते हो, मुझे पता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है वो आपके नेचर के पीछे ही भागने वाले हैं। तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको ऐसा फील हो कि आपके सोलमेट है
या फिर किसी भी इंसान से आपको जो है ना अच्छे से ही बातें करनी है, ठीक है, रूडली नहीं बातें करना है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी एक्सप्लोसिव आपकी एनर्जी है। ऐसा हो सकता है, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, तो आपको नॉर्मल रहना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ये इंसान नेम फेम वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट मैसेज है वही बता रही हूँ, कोई बटरिंग नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपका रिश्ता कैसा होगा, जर्नी कैसा होगा। तो शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का ख्याल भी रखोगे, इक्वल सपोर्ट होगा, और उसके साथ साथ ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर भी करेंगे, मतलब पैम्परिंग नेचर होगा, और केयरिंग भी होगा, मतलब केयर भी करेंगे। और साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि कभी कभी आप लोग मूवीज़ वगैरह देखने चले जाओगे, कभी आपका कहीं अपॉइंटमेंट है तो साथ में चले जाओगे, ठीक है। ये कभी आपको अपने हाथों से कुछ बना के खिला देंगे, या फिर कुछ लिया है तो अपने हाथों से खिला रहे हैं आपको। तो वो वाला मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा सीन आप दोनों के बीच में होगा। तो ऐसा रिश्ता होगा सोलमेट के साथ आपका कि कभी बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। इंटरटेनिंग बहुत होंगे, ठीक है। जो मतलब हो सकता है आप पहले भी रिलेशनशिप में रहे हो, और वो इंसान जो कार्मिक रहा, ठीक है, या फिर जिसने छोड़ दिया आपको, उसने कभी भी आपको अच्छा फील नहीं कराया होगा। लेकिन ये इंसान जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में अच्छा फील कराएंगे। इसलिए तो मैंने बताया कि कभी कुछ आपने कुछ खाने को लिया है, रेस्टोरेंट में बैठे हो, तो कभी अपने हाथों से आपको खिला दिया करेंगे। इससे क्या होता है ना कि बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। ये एक तरीके से लव टिप्स भी है, कभी आप उनको खिला देना, ठीक है। तो इस तरीके से इनको पता होगा कि कैसे रिश्ते को मेंटेन करके चलना चाहिए, और कैसे रिश्ते को अच्छा बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि एक तो यह है कि जो आप रिलेशनशिप में है उनका तो रिश्ता सुधरेगा ही सुधरेगा, वो आपके सोलमेट है। धीरे धीरे आपको पैम्पर करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे। दूसरा यहाँ पे ये है कि जो भी न्यू रिलेशनशिप में आ रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ये पर्सन क्या है, रिस्पेक्ट करेंगे, प्यार करेंगे, और सेलिब्रेट बहुत ज़्यादा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि ये आपको क्रिसमस के टाइम मिल जाए, क्रिसमस ईव है आपका, उस टाइम ये पर्सन आपको मिल जाए, ठीक है। साथ में आप लोग मिलकर सेलिब्रेट करने लगो। हो सकता है होटल में कहीं आपको मिल जाए, कोई बहुत बड़े होटल में, कहीं आपको मॉल में मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपली ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में वो चीज़ तो होंगी, रिस्पेक्ट हो गया, प्यार हो गया, चीयरफुलनेस हो गया, जॉय हो गया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ सेंसुअल कनेक्शन, मतलब कह सकते हैं कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करेंगे। ये चीज़ भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये चीज़ जो है, जो भी इनके मन में होगा ना वो आपको बताएंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन जो है आपसे पीछे हट जाएंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फिर शादी करने की बात आए तो पीछे हट रहे हैं, ऐसा तो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा यहाँ पे ये भी है, ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हाई सेल्फ स्टीम भी होगा। ये इंसान आपको उस वक्त भी मिल सकते हैं जब आप किसी सेलिब्रेशन में गए हैं, कोई पार्टी में गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन आपको हमेशा बहुत सारा पार्टी वगैरह, सेलिब्रेशन, खुशियों में लेकर जाया करेंगे। और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में होंगे, सेंसुअलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, प्लेजर जिसे कह सकते हैं। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, प्लेंटी ऑफ रोमांस, ठीक है, इन शॉर्ट कहा जा सकता है। और देखिए सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दिया कि आपका जो स्टेट है मेंटली, ठीक है, मेंटली जो आपका स्टेट है, मेंटल स्टेट जिसे कह सकते हैं, जैसे दिमाग का अच्छा होना, शांत होना, स्टेबल होना, वो कैसा रहेगा ये भी तो आप जानना चाहते होगे। जैसे कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन उसी वक्त बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, टेंशन तनाव हो जाता है, ठीक है, रिलेशनशिप में रहने का मन ही नहीं करता। तो यहाँ पे यही चीज़ मुझे बताना है आपको कि आपका जो मेंटल स्टेट होगा वो बहुत हेल्दी होगा, वेरी हेल्दी होगा, ठीक है। मतलब फ्री रहोगे दिमाग से कि हाँ जो मेरे हैं सो मेरे हैं, ठीक है। और पास्ट की चीज़ें नहीं भूल जाओगे, ये भी चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, क्योंकि आप फ्यूचर का देखोगे ना, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको फ्यूचर दिखाएंगे, फ्यूचर के बारे में बताएंगे कि नहीं मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है और मुझे तुमसे ही शादी करनी है। तो देखिए आपके अगर शादी हो रही है या होने वाली है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सोलमेट से ही शादी होगी, ठीक है। ऐसा कभी कोई डिवोर्स का सीन ही क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का हो जाता है, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, लेकिन खुल के जिए क्योंकि आपको मिलेंगे आपके सोलमेट, ठीक है। ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ये चीज़ है कि आप किसी शादी सेरेमनी में भी मिल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी शादी में गए हैं, वहाँ पे आपको किसी ने पसंद कर लिया, हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज जिसके साथ फिक्स हुई है वो इंसान भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा रिलीजियस इंसान होंगे, ठीक है। इनको पार्टी वार्टी अटेंड करना बहुत पसंद होगा, हो सकता है इस वजह से भी आप मिलोगे, ठीक है। उसके साथ साथ इनको पिकनिक करना, गार्डनिंग करना, ठीक है,
और गैलरी विजिट करना, ये सारी चीज़ें इनको बहुत पसंद होगी। ठीक है, ये पर्सन जो है ना आपसे चैटिंग पे शुरू करेंगे। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है ना बातें पहले शुरू होंगी और चैटिंग के थ्रू होगा, जैसे मैसेज वगैरह, टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, वैसे आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होगा और धीरे 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 करके फिर आप लोग कॉल पे भी बात करना शुरू करेंगे। विद इन 1 वीक जो है आप लोग कॉल पे भी बात करना शुरू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डिस्कस करोगे कि कैसे हम क्या कर रहे हैं, आपका क्या प्लानिंग है, अब्रॉड जाना है, ये वो। ठीक है, क्योंकि ऐसा चांसेस है कि ये जो पर्सन है अब्रॉड में भी रहते हो या अब्रॉड से इंटरनेशनल कनेक्शन भी इस पर्सन का हो सकता है। इनकी फैमिली हो सकता है बाहर रहती हो, ये भी चांसेस है। या फिर हो सकता है ये बाहर रहते हो, काम करते होंगे और फिर कभी कभी छुट्टियों में आते होंगे, ये भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि आपके ये जो पर्सन है काफ़ी रिलीजियस होंगे और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट भी करके रखेंगे। ठीक है, मतलब एक गार्ड की तरह। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान को ना डांस करना, मस्ती करना, एंजॉय करना, सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा ही पसंद होगा। हाँ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और रिश्ता आपका इस पर्सन के साथ डीप होगा ही होगा। डीपन यहाँ पे गहरा होते जा रहा है, होते जा रहा है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। हर एक दिन आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया जानने को भी मिल रहा है और ऐसा नहीं कि कुछ बुरा जानने को मिल रहा है, अच्छा जानने को मिल रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आपके जो पर्सन है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पर्सन एकदम पढ़े लिखे हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन हाँ, ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मिस्टीरियस भी हो सकते हैं। ठीक है, छुपे रुस्तम हो सकते हैं, बात छिपाने वाले हो सकते हैं, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेकिन नॉलेजेबल बहुत होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान करते होंगे, ये चीज़ है। मतलब ये इंसान जो है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसे, धन दौलत भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे गोल ओरिएंटेड कहना बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन गोल ओरिएंटेड होंगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रिश्ते पे। डेफिनेटली सब कुछ होगा। इन्फैचुएशन से शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं, प्यार धीरे धीरे आप दोनों के बीच में होगा। अट्रैक्शन से ही कोई रिलेशन शुरू होता है, ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आपके जो पर्सन है शुरुआत में तो सब कुछ आपको नहीं बताएंगे, लेकिन धीरे धीरे बताएंगे। 2 महीने के अंदर आपको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, लेकिन 2 महीने के बाद ये पर्सन एक खुली किताब हो जाएंगे और अपनी सारी बातें आपको बताने लगेंगे। ठीक है, तो 2 महीने आप ये सोच के रहना कि शायद ये पर्सन अभी तक शायद कुछ छिपा रहे हैं, कुछ नहीं बताया अभी तक, अभी भी कुछ जानना बाकी है। और जैसे 2 महीना बीतेगा वो सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली बताने लगेंगे, क्योंकि ट्रस्ट की बात है। ट्रस्ट होगा तो डेफिनेटली सब कुछ बताएंगे। आप भी हो सकता है सब कुछ नहीं बताओगे शुरू में। ठीक है, तो कम से कम 2-3 महीने तो देना ही चाहिए किसी रिलेशनशिप में। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं। तो कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इनको जो है ना रिस्क लेना पसंद नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो पर्सन है ये बहुत पावरफुल इंसान भी हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको मैथ्स वगैरह बहुत पसंद होगा और इंजीनियर भी ये पर्सन हो सकते हैं। रैशनल तो होंगे ही होंगे डेफिनेटली, और ऑनेस्ट होंगे और इंडिपेंडेंट इंसान होंगे। ठीक है, ये कार्ड सिंपली आपको यही बता रहा है। और ये जज भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं इस पर्सन का। ठीक है, गजब का कॉन्फिडेंस होगा और हो सकता है लेदर की जैकेट वगैरह पहनना इनको बहुत पसंद हो, रिप जींस पहनना बहुत पसंद हो। इस तरह के लुक्स में ये पर्सन फर्स्ट टाइम आपको मिल सकते हैं। तो पर्सनालिटी की अगर बात की जाए तो आपकी सोलमेट की जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको पता है कि मैं सच्चा इंसान हूँ, मैं तो सच्ची हूँ, तो मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा चैटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मैसेजेस पे बातें होंगी, क्योंकि बहुत चैटी टाइप मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फनी भी बहुत होंगे, लेकिन प्रिंसिपल अपनी जगह और फनी होना वो अपनी जगह है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर मैंने आपको बता दिया कि होंगे, ओपन माइंडेड भी होंगे और सोफिस्टिकेटेड इंसान भी होंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक सिंगल पेरेंट हैं, आपके बेबीज़ हैं, तो हो सकता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे आपके बेबीज़ को और आपको भी। ठीक है, क्योंकि इनको ना लोगों के साथ अच्छा करना, जस्टिस करना, लोगों को न्याय दिलाना, इससे मतलब है। ठीक है, मतलब दुनिया में सभी के साथ अच्छा कर रहे हैं और आपके साथ बुरा करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आप जान लीजिए कि आपके ये जो पर्सन है ये हो सकता है थोड़ा बहुत दुखी रहते होंगे, पेन में, या कोई सैडनेस हो सकता है किसी पुराने बातों का, ये चीज़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। ज़ोडिएक साइन की बात की जाए
तो एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा इस पर्सन का हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब सफ़र किया है, ठीक है, जिसकी वजह से इनर विजडम आया है, इनर स्ट्रेंथ आया है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि इनके जो भी पास्ट की चीज़ें रही हैं, ये जो एक्सपीरियंस किए हैं, उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे, आप बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। और आपको तब समझ में आएगा कि सभी की लाइफ की जर्नी डिफरेंट होती है, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ में सिर्फ मेरे ही प्रॉब्लम है, बाकी सारे तो खुश जी रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब आप इनसे मिलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड, इसके लाइफ में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन सभी को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम मिलता है, ठीक है। तो फाइनली अगर बताया जाए कि रिश्ता कैसा चलेगा, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले लग रहा है कि बहुत पॉजिटिविटी होगी, ठीक है, फ्रीडम होगा और इन्जॉयमेंट बहुत होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद किसी वार्म क्लाइमेट के भी हो सकते हैं, वार्म क्लाइमेट, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। सोलमेट की बात है तो लव लेटर तो देखेंगे कि क्या लव लेटर देना चाहते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो ये आपको बोलना चाहते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग आपको बोलती हूँ। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे आपको कि बोलना चाहेंगे ये आपको लाइक कि जो भी तुम्हारे लाइफ में पास्ट में हुआ उन सारी चीज़ों को तुम भूल जाओ, और पास्ट को छोड़कर अब तुम मेरे साथ फ्यूचर पे और प्रेजेंट पे फोकस करो, क्योंकि अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको ये भी समझाएंगे कि लाइफ बहुत प्रीसियस है, तो प्लीज़ तुम इस लाइफ को वेस्ट मत करो। मैं तुम्हारे जो भी इमेजिनेशन है, जो भी ड्रीम्स है, उसको मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये आपको लव लेटर देना चाहते हैं आपके पर्सन। देख सकते हो कितना क्यूट कार्ड है ना। तो ये पर्सन आपके सपोर्ट में हमेशा रहेंगे। देन यहाँ पे क्या है, दिस वन। ओके, देखिए आप दोनों के बीच में मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सेक्रेड यूनियन होगा, बहुत कह सकते हैं कि पवित्र रिश्ता आप दोनों के बीच में होगा। दैट्स वाई ये कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, मैं रिलेशन में भी आया, ठीक है, अब मैं रिलेशन में भी आई, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ जो अच्छा फील होता है, एक पवित्र कनेक्शन फील होता है इस रिश्ते में रह के, वो कहीं नहीं फील हुआ है। सो ये ट्रूली सेक्रेड है, मतलब बहुत ज़्यादा सच में पवित्र है, ठीक है। और आपके साथ होने से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलेगा इनको, तो उसके लिए भी ये बहुत थैंकफुल रहेंगे, ठीक है। तो ये लव लेटर ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद तो ओके, सारे लव लेटर हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हो सकते हैं। देख लेते हैं स्टेट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से स्टेट के होंगे। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे आया है बिहार। ये पर्सन मे भी बिहार के हो सकते हैं। ये मैं कार्ड से यहाँ पे हटा लेती हूँ आपके लिए ताकि स्पेस मिल जाए। देखिए बिहार के होने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन जो है आपके नागालैंड के भी हो सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे है आपका झारखंड, ठीक है, झारखंड के भी होने के चांसेस हैं। त्रिपुरा के बाद है आपका तेलंगाना, ठीक है। मे बी ये पर्सन जो है तेलंगाना के हो सकते हैं, और उसके बाद हैदराबाद वगैरह है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका हैदराबाद, तेलंगाना, ये सब प्लेस से हो सकते हैं। दिल्ली, और देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, गोवा कहाँ से होंगे इनके पर्सन। देखिए पर्सेडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट चल चुका है, क्योंकि दिसंबर है और दिसंबर मंथ में तो मिलना ही चाहिए, लास्ट का अंतिम है, ठीक है, मंथ है, और उसके साथ साथ आपका क्रिसमस भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप सभी लोग बुकिंग कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे पर्सेडिंग ले सकते हैं। महाराष्ट्र, मुंबई के हो सकते हैं पर्सन, और देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये पर्सन हिमाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट देखते हैं लद्दाख, और यहाँ पे कर्नाटका वगैरह, तो साउथ इंडिया वगैरह के भी होने के चांसेस हैं। देखते हैं कि जो पर्सन है आपके जो सोलमेट होंगे वो कौन से नेम इनिशियल वाले हैं। तो आप लोग ज़रा, अगर कोई पर्सन है आपके लाइफ में तो ज़रा आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं, एकदम श्योर है कि मुझे यही चाहिए, यही मुझे सोलमेट है, मुझे एज अ सोलमेट यही चाहिए, तो उनका नाम जो है ना वो लिख सकते हैं, या अगर नाम नहीं लिखते हो तो नेम इनिशियल लिख सकते हैं, ठीक है। एनर्जी से आप क्लेम कीजिए, आप कनेक्टेड है ना, अलाइन है, तो ज़रूर लिखिए। डब्लू फैमिली हो आप सभी लोग, आराम से लिख सकते हैं। देन यहाँ पे है आपका के, और देखते हैं क्या नेम इनिशियल हो सकता है सोलमेट का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। बी,
G Q L और देख लेते हैं H है यहाँ पे आपका। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। R O E T P S एंड एक लास्ट है वो आपका V। ठीक है, तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। कौन? आपके सोलमेट के। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी ये पर्सन से मुलाकात होगी कब तक आपकी। ठीक है, ये देख लेते हैं। विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, विद इन 2 मंथ्स इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के हो सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। देखिए, सबसे पहले तो आपका इंडिया है, इंडिया के होंगे। ठीक है, मे भी मालदीव्स के भी हो सकते हैं। मैंने सफल कर लिया है लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कर देती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, सैन मैरिनो, देन यहाँ पे रशिया के भी हो सकते हैं ये पर्सन। जापान, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देन यहाँ पे आपका लेक्सटेनस्टाइन है, लेक्सटेनस्टाइन के बाद है आपका, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, बारबाडोस, ओके, लग्जमबर्ग, जॉर्जिया। देन ये पर्सन आपके कनाडा के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कुछ देख के कौन से कंट्री के होंगे। सबसे पहले है यहाँ पे आपका नीदरलैंड, ग्रीस के हो सकते हैं आपके पर्सन। 2 लास्ट और देख लेते हैं, सोलोमन आइलैंड्स एंड लास्ट वन इज ओके दिस वन, UAE। ठीक है, आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी इस सारी जगह से हो सकते हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रोफेशन, कि आपके जो पर्सन है वो कौन से प्रोफेशन के हो सकते हैं। सबसे पहले ये जो पर्सन है IT सेक्टर के हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हीलर, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, कोरियोग्राफर, आर्मी मैन, डाटा एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ऑफिस मैनेजर, डॉक्टर भी हो सकते हैं ये पर्सन, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, म्यूजिशियन, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर या फिर इवेंट मैनेजर। और देखते हैं यहाँ पे है आपका मार्केटिंग मैनेजर या फिर मीडिया बायर या फिर जज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है इस पर्सन के प्रोफेशन है। मैं आपको बताऊंगी कि इस पर्सन से आप फर्स्ट टाइम कहाँ पे मिलेंगे। देख लेते हैं, पॉजिटिव रहिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चर्च, क्या बात है, मैंने आपको बोला कि हो सकता है कि क्रिसमस के टाइम आप इस पर्सन से मिलो, हो सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है, तो आप लिखिए ज़रूर। यहाँ पे है चर्च, तो आप लिख सकते हैं, या फिर किसी होली प्लेस पे मिल सकते हैं। ठीक है, जू, फ्रेंड्स होम, सिनेमा, होली प्लेस पे मिल सकते हैं ये पर्सन, मैंने पहले बताया, फिर आ भी चुका है। ट्रेन स्टेशन, फूड कोर्ट, पुलिस स्टेशन, मोबाइल स्टोर, मार्केट। ठीक है, एंड यहाँ पे अब्रॉड है। तो ये सारे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये लुक्स वाइज कैसे होंगे। ठीक है, दिखने में कैसे होंगे और नेचर कैसा होगा इस पर्सन का, देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे आपका दिस वन, बो शेप्ड लिप्स। ठीक है, काफ़ी चालाक होंगे, क्लेवर होंगे, ट्रस्टिंग, मतलब भरोसा कर सकते हो। चालाक होना और भरोसेमंद होना दोनों अलग होता है। ठीक है, मीडियम बिल्ड, थिन लिप्स, ऑलराइट। और देखते हैं, बिग आईज, काफ़ी एलिगेंट होंगे आपके पर्सन। डार्क है, यहाँ पे डार्क आईज हो सकता है, कर्व लिप्स हो सकता है, एंड पिंपली। ठीक है, ओल्ड फैशन, हम्बल, एंड लास्ट वन इज
ब्लॉन्ड हेयर कलर, तो ये सारे जो है आपके पर्सन के लुक्स के हैं, ठीक है, और नेचर वगैरह पे हो सकता है। ऑलराइट, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर आज तो बनी चाहिए, क्योंकि बहुत डिटेल रीडिंग होती है आपकी, ये आपको पता है। और पर्सन रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट आपका ऑन हो चुका है आज से, ठीक है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, और कब तक चलेगा वो मैं आपको बता दूंगी। लेकिन हाँ, अभी डिस्काउंट ऑन हो चुका है, वो भी आपका है दिसंबर के लिए, ठीक है। दिसंबर में आपका ग्रेट फेस्टिवल है क्रिसमस के लिए, तो क्रिसमस ऑफर है, तो जल्दी जल्दी बुकिंग कर लीजिए और किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल आर्कएंजल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि क्या आपकी किस्मत में सोलमेट लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, ठीक है, या फिर ट्विन फ्लेम लिखे हैं। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए ताकि मैं एग्जैक्ट मैसेज आपके लिए निकाल सकूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन है। पहले मैं कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी। डिटैच, मूव, और हाँ, पर्सन पे आपका ग्रेट डिस्काउंट आज से ऑन हुआ है, क्योंकि आपका क्रिसमस है, तो क्रिसमस पे आपको ग्रेट डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए, इसलिए मैंने ऑफर निकाल दिया है। आज से ही सभी लोग फटाफट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे डिटेल रीडिंग ले सकते हैं, वो भी ग्रेट डिस्काउंट के साथ। ओके, 4 कार्ड्स है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे 4 कार्ड्स आपके लिए लेती हूँ। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, यिन यांग का कार्ड आ चुका है, दैट्स ग्रेट। देखिए, यिन यांग कार्ड आ चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ पे पाइल 2 देख रहे हैं, शायद चांसेस है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही आओगे। कुछ लोग हो सकता है भी, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा उनके साथ डिटैच होते हो, फिर एक हो जाते हो, फिर ब्रेकअप होता है, फिर गेट टुगेदर, ठीक है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। देन यहाँ लव का भी कार्ड है, देखिए फिर से है, ठीक है। तो एक एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जो भी पाइल 2 देख रहे हैं, आप बहुत किस्मती है, और हो सकता है कि आप बहुत रेयर भी हैं, इस वजह से आपको ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मिला, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आने वाले हैं। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है ना कि आपका नेचर इस पर्सन से डिफरेंट होता है, अलग होता है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। तो इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होता है समझदारी, मतलब एक दूसरे को समझना, एम्पैथेटिक होना, अंडरस्टैंडिंग होना और कंपैशन होना। अगर जिस दिन आपने समझ लिया कि मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आ गया, एम्पैथी आ गया, कंपैशन आ गया, उस दिन जो है ना, ये रिश्ता एकदम बहुत हायर लेवल पे जाएगा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे जाएगा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो यही दिखाई दे रहा है, कम से कम 80% लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अभी भी। जितने भी लोग देख रहे हैं वो तो हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आओगे ही आओगे, लेकिन कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिले हैं। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी जर्नी चल रही है, और बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स, मतलब ऐसा लगता होगा कि क्या है ये, क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पे डिटैच का भी कार्ड है, ठीक है। आप दोनों जो है एकदम कभी बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, और ऐसे कहते हो कि फाइनली अब हम मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन फिर अचानक से क्या होता है कि ये पर्सन कोई बहुत बड़ा डेडिकेशन दिखाते हैं, डेडिकेटेड एफर्ट दिखाते हैं, और फिर से आप दोनों रिश्ते में आ जाते हैं। तो ये क्या है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। जैसे कि अगर आप आग है तो वो है पानी, अगर वो आग है तो आप हो पानी, ठीक है। क्या होता है, स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि जब झगड़ा होता है तो ना वो अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं और ना आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हैं, और वही तो एग्जैक्ट वक्त होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को समझने का। और अगर आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया, वो भी कर लिए, और समझदारी ले आए, तो शायद आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है और जो जर्नी है वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ जाएगी। तो कुछ लोग हो सकता है ऐसे रिश्ते में हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डेफिनेटली रिश्ते में आएंगे, ठीक है, किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में आएंगे, और ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको 8 या 7 मंथ के अंदर मिलेंगे, ठीक है। 11 मंथ भी लग सकता है, लेकिन 8 या 7 मंथ के अंदर आपकी ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होगी, जो जर्नी होगी, वो शुरू होगी। कैसा होगा, क्या नहीं होगा, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। और अगर आपकी करंट पर्सन है तो उनसे मैच कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वही आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है हमेशा आपको मनाएंगे। आपके जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होंगे, शुरुआत तो काफ़ी अच्छे से होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं
कि एक दूसरे का साथ निभा रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे फायर है, दोनों का साइन भी बहुत डिफरेंट होगा, ज़ोडिक साइन डिफरेंट होगा, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, ट्रेडिशन का डिफरेंस हो सकता है, कंट्री, स्टेट, ये सारी चीज़ें भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप बहुत रिलीजियस हैं तो वो बहुत स्पिरिचुअल है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आपको ग्रीन पसंद है तो उनको रेड पसंद है, ठीक है। मतलब एक छोटी छोटी बातों पे भी आपका झगड़ा हो जाएगा या होता होगा इस ट्विन फ्लेम से, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। कभी फैमिली को लेकर झगड़ा हो जाएगा। तो बात यहाँ पे यह है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे ही होता है, बहुत रेयर भी होता है और बहुत डिफिकल्टी भी होती है, लेकिन एक बार जब चीज़ें ठीक हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा फील कराती है, ठीक है, आनंदित फील कराती है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत डिफरेंट कह सकते हैं, बियॉन्ड इमेजिनेशन, जो आप इमेजिनेशन कर रहे हैं उससे बियॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ है कि डेफिनेटली आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आने वाले हैं। और शुरुआत तो आपकी काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा कि आप कभी इस पर्सन से डिटैच भी हो जाओगे, कभी अलग हो जाओगे। आप बोलोगे कि तुम मेरे तरफ से फ्री हो, कभी वो आपको बोलेंगे कि तुम मेरे तरफ से फ्री हो, तो दुखी भी बहुत रहोगे, वो भी दुखी रहेंगे, वो भी परेशान रहेंगे, वो भी नहीं चाहेंगे कि आप इनसे दूर हो जाए, अलग हो जाए, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक के लिए, कुछ मंथ के लिए आपको इस पर्सन से अलग होना होगा, जैसे 11 डेज के लिए, 2 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए। लेकिन इस दूरी में 5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए, जितना भी है, इसमें आप इस पर्सन की वैल्यू को ज़्यादा समझ पाएंगे। एंड एट द सेम टाइम, ठीक है, उस तरफ जो है आपके पर्सन भी, जब आप दोनों डिटैच हो जाएंगे, अलग होंगे, तो वो भी आपके वैल्यू को बहुत ज़्यादा समझेंगे। और जैसे कि ब्रेकअप हुआ, फिर आपका पैचअप हो रहा है, तो जब आप दोनों साथ आएंगे तो उस वक्त आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपकी जो जर्नी है बहुत स्ट्रांग होगी, स्ट्रांगेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। बस हार नहीं मानना है। दूसरा यहाँ पे ये है कि जब पैचअप होगा तब और भी एक दूसरे को टाइम देने लगोगे, समझने लगोगे, कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग होने लगेगी, ठीक है। साथ में मिलके बैठोगे, रेस्टोरेंट जाओगे, गाना गाओगे, खाओगे, पियोगे, मस्ती करोगे, वो वाली चीज़ें दिखाई दे रही है। मतलब जर्नी कुछ ऐसा होगा जैसे कि आप दोनों होंगे, ठीक है, आप दोनों की लाइफ में भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपका ध्यान अपने इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे होगा, आपके पर्सन पे होगा, और इस पर्सन का ध्यान भी आपके ऊपर होगा, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे होगा, इस रिश्ते पे होगा, ठीक है। डेफिनेटली अपना काम भी करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है इस रिश्ते पे देंगे, इस इंसान पे आप देंगे। ये चीज़ है, मतलब दुनिया में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये इंसान, ठीक है। और वो भी आपको उसी तरह इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम इक्वल एनर्जी में आपको बता रही हूँ। कभी कभी ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कभी कभी आपकी तरफ से हो सकता है आप जेलस फील कराने के लिए करो, तो ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भरे होते हैं, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल होता है। तो देखिए, जब आपका ब्रेकअप हुआ, जब फिर दोबारा आप मिले, एक साथ हुए, उस वक्त और भी कंपैटिबिलिटी स्ट्रांग आपको दिखाई पड़ेगी, फील होगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपका ध्यान इनके ऊपर, इनका ध्यान आपके ऊपर, और उसके साथ साथ आप लोग एंजॉय करेंगे, ठीक है। और आपको हो सकता है कि मन भी नहीं लगेगा किसी और के साथ, इन्हीं के साथ आपको मन लगेगा, इन्हीं के साथ आप एंजॉय करना चाहोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपका इस पर्सन से क्या हो गया, डिटैच हो गया, ब्रेकअप हो गया, और आपको किसी सेरेमनी पार्टी वगैरह में जाना है, तो आप कह दोगे कि नहीं, अपने फैमिली को बोलोगे नहीं, मुझे जाने का मन नहीं है, मुझे अभी अपना कुछ काम है, ठीक है, लेकिन आपका मन रहेगा इससे बात करने का, ठीक है। उसके बाद इनके साथ भी वैसे ही होगा, इनको भी कहीं कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना होगा, नहीं चाहेंगे, अपने फैमिली को बोलेंगे तुम खुद ही चले जाओ तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान इनका आपके ऊपर रहेगा, तो उस तरह का कनेक्शन होगा, ठीक है। मतलब डिटैच रहोगे, स्पेस लोगे, लेकिन फिर भी ध्यान इनका आपके ऊपर होगा और उनका ध्यान आपके ऊपर होगा, ऐसे आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी होगी, ठीक है। और इसीलिए जो दूरी होगी वो आप दोनों के बीच में जो तड़प है उसको और बढ़ाएगी, और जब एक बार मिलोगे तो हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एकदम गले से लिपट जाए, ठीक है, और आपको हग करे, किस करे, और बहुत रोमांटिक भी हो जाए, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड डेफिनेटली ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होगा, ठीक है। अब देख रहे हो ना कि कितना ज़्यादा ब्रेकअप हो रहा है, फिर भी जो है ये पर्सन आपको हमेशा मनाने को आ रहे हैं, ठीक है, कभी आप इनको मना रहे हो, तो इतना आप जान लीजिए कि इम्पैथी भी होगी इस रिश्ते में, बहुत सारा कंपैशन भी होगा, समझदारी भी होगी, लेकिन वो थोड़ा कम होगा। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लव होगा, लेकिन आपको हर एक चीज़ पे इक्वली वर्क करना होगा, ठीक है। तो देखिए, कभी आप इनको मना रहे हो, कभी ये आपको मनाएंगे, इस पर्सन का इंटेंशन होगा ना कि आप जो है हमेशा इनको आके मनाए, और आपका भी होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आप दोनों के बीच में चाहे कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, ये पर्सन मान जाएंगे या फिर आपको मनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लव का कार्ड स्पेशली आया भी है, तो इट मीन्स कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो लव तो होगा लेकिन धीरे 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 सब कुछ समझ में आएगा। डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा लगाएंगे। आपके पर्सन एक पेंटर भी हो सकते हैं। ये जो पर्सन है कहीं भी जाना चाहेंगे, घूमना फिरना जाना चाहेंगे या कहीं शॉपिंग पे जाना चाहेंगे। हो सकता है कि आप दोनों का अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, तो उस वक्त हो जाएगा कि जैसे कोई मूवी देखने जा रहे हैं या रेस्टोरेंट जाना है उनको, ठीक है, या फिर समय अच्छा टाइम स्पेंड करना है, तो वो अपने फैमिली के साथ नहीं जाएंगे पर वो आपके साथ ज़रूर जाएंगे। तो आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, लकी हो गए। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के एंजेलिक नंबर जब आपको दिखेंगे, हो सकता है उस वक्त भी ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। बात यहाँ पे यह है कि आपका जो अभी ज़िंदगी अधूरा सा है, ठीक है, वो अधूरापन खत्म होगा और ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस या खुशियां कह सकते हैं लेकर आएंगे। हाँ, हो सकता है कि आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरे, लेकिन आपको अच्छा फील कराएगा, मजा आएगा, इंजॉय करोगे इस जर्नी को, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कभी कभी रोगे भी, परेशान भी होगे, ये चीज भी है, लेकिन अच्छा रहेगा, ठीक है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स। देखते हैं ये जो इंसान है कैसे है, नेचर वाइज आपके लिए कैसे है, स्पेशली दिस वन। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। हो सकता है ये पर्सन कभी कभी आपसे झूठ भी बोले, लेकिन ये पर्सन आपको हमेशा हील करेंगे, आपको लेकर हमेशा सेंसिटिव होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा रिचार्ज किया करेंगे। तो जैसे कि सोलमेट कनेक्शन में क्या होता है, सपोर्ट करना होता है, हील करना होता है, एग्जैक्टली इसमें भी उस तरह का होता है। जैसे कि बहुत ये सेंसिटिव इंसान है नहीं, ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो सबसे पहले ये डिवाइन हीलिंग लेकर आ रहे हैं। आपके जो ट्विन फ्लेम है ये बहुत अच्छा आपको फील कराएंगे। ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, आपके ड्रीम्स में हो गए, हॉबीज में हो गए, इवन आपके जो पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं जिस चीज़ में, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि फाइनेंशियली हो गया, इमोशनली हो गया, ठीक है, मेंटली हो गया, हर वक्त ये पर्सन आपके साथ होंगे। आइस का कलर डिफरेंट हो सकता है, हेजल आइज, ग्रीन, ठीक है, कुछ तो डिफरेंट होगा, या ब्राउन कलर का हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये पर्सन जो है आपकी सेंसिटिविटी को, आपका जो रोना है, ठीक है, आपका जो परेशान होना है, वो हर एक चीज को ना एकदम अपने अंदर तक फील कर पाएंगे। क्योंकि ट्विन फ्लेम होता क्या है, ट्विन फ्लेम होता है एक ही सोल होता है, लेकिन इसको 2 भाग में बांट दिया जाता है, 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। एंड पार्ट 1 जो होता है वो आप है, एंड पार्ट 2 जो है वो क्या है, वो हो सकते हैं, या फिर हो सकता है पार्ट 1 वो हो सकते हैं, पार्ट 2 आप हो सकते हैं। तो ये जो 2 पार्ट है, ये एक होता है डिवाइन फेमिनिन और दूसरा होता है डिवाइन मेस्कुलिन। तो डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, और जो डिवाइन मेस्कुलिन होते हैं वो ज़्यादा प्रोफेशन पे ध्यान देने वाले, गोल ओरिएंटेड, स्ट्रांग होते हैं। तो ये आप डिसाइड करने वाले हो। मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है फिलहाल कि आप थोड़े से ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन वाले हो सकते हो पार्ट, ठीक है, क्योंकि एक ही सोल के 2 पार्ट हो और वो आपसे दूर है, लेकिन फीलिंग तो एकदम इक्वल रहेगी, समझ लोगे, ठीक है, कि क्या वो फील कर रहे हैं, तो आपको भी वो फीलिंग आएगी, आप जो फील कर रहे हैं वो फील कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे, ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा रोगे, थोड़ा ज़्यादा पॉसेसिव रहोगे। और ये पर्सन भी होंगे, लेकिन ये पर्सन रिश्ते को कैसे बचाना है, रिश्ते को कैसे प्रोटेक्ट करना है, रिश्ते के लिए कैसे स्टैंड लेना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, इन सारी चीज़ों पे इनका ज़्यादा ध्यान होगा। और आप ज़्यादा प्रेजेंट में रहोगे और सोचते रहोगे प्रेजेंट के बारे में। हो सकता है ये सोचते रहोगे कि कहीं ये किसी और के पास ना चले जाए, ठीक है, और ये इससे परे जाके सोचेंगे, ये सोचेंगे कि शादी कैसे करनी है, साथ में कैसे रहना है। और आप पास्ट के बारे में इनके सोचते रहोगे, आप ये सोचते रहोगे कि शायद ये किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं ये इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, बहुत सारे बॉयफ्रेंड तो नहीं थे। तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो आपका ख्याल जो है, आपका जो ध्यान है, पहली बात तो आप डिवाइन फेमिनिन हो, सेंसिटिविटी बहुत है, तो आपका ध्यान निगेटिव पे ज़्यादा जाएगा। इनका ध्यान जो है रिश्ते को बचाने पे जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो दोनों का नेचर तो डिफरेंट होगा, पहले ही मैंने बता दिया, आग और पानी, तो जिसके वजह से थोड़ा लड़ाई झगड़ा होंगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। जब भी आप डाउन फील करेंगे या आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, ये पर्सन आपको अच्छा रिट्रीट भी करेंगे, ये पर्सन आपको रीएनर्जाइज करेंगे, ये पर्सन आपको डिवाइन हीलिंग देंगे, हील करेंगे हर एक तरीके से, बॉडी से भी, और रिचार्ज करेंगे, ठीक है। इनकी वॉइस सुन के भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होने लगेगा, अच्छा फील होने लगेगा। ये पर्सन एक बार आपके सामने हंस भी देंगे, आप इनके सामने हंस दोगे तो इनको सुकून सा मिल जाएगा।
तो ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे तो आपकी हार्ट अवेकनिंग डेफिनेटली होगी, ठीक है। किसी और के द्वारा हो सकता है नहीं हुई हो, और हो सकता है कि अभी भी हो सकता है आप एक सिंगल पेरेंट है, कुछ भी है, शादी हो गई, ब्रेकअप हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर सिंगल हो, अभी तक आपने हो सकता है ये कनेक्शन नहीं फील किया है, और ये कनेक्शन आप बहुत जल्दी फील करेंगे। मैं प्रे करूंगी कि आपको ये पर्सन मिल जाए और बहुत सपोर्ट करे। आप थोड़ा सा भी गुस्सा रहोगे, आपके नखरे उठाने वाले हैं, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। दूसरा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और हो सकता है कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा केयरिंग और कंपैशनेट होंगे, ठीक है। ये पर्सन कभी भी किसी से, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्यार किए भी होंगे लेकिन उतने सीरियसली नहीं, लेकिन आपको देखकर हो सकता है ये पर्सन पूरी तरह फ्लैट हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए, ऐसी वाली एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। तो अगर रिश्ते की बात की जाए तो ये तो केयरिंग है, कंपैशनेट है, तो डेफिनेटली रिश्ते में भी वो चीज़ रहने वाला है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, दिस वन। और एक कार्ड लेते हैं। ये सबसे पहली बात जो है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम से बहुत सारे लोग नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। एकदम इम्पॉसिबल जैसी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे परसेंटेज होते हैं कि आप मिलो, लेकिन अगर आप मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये एक यूनिवर्सल गिफ्ट की तरह होंगे जो कि आपके तरफ आएंगे। और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन के लिए यूनिवर्सल गिफ्ट ही होंगे, क्योंकि इक्वल एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आप भी इनकी रिस्पेक्ट करोगे। और ये पर्सन को डांसिंग वगैरह बहुत पसंद होगा। ये पर्सन एक डांसर भी हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत नेम फेम वाले भी हो सकते हैं, या फिर बहुत पसंद हो, हॉबी हो इनकी, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। उसके बाद और क्या है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ये पर्सन आपको हमेशा बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिया करेंगे, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है ये इस प्यार में अगर आप देखना चाहते हैं कि फाइनली क्या होगा, तो फाइनली आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात मदर मैरी का ब्लेसिंग्स है इस रिश्ते पे, ट्विन फ्लेम पे। थैंक यू सो मच लिख सकते हैं मदर मैरी। हमेशा जितना हो सके ग्रैटिट्यूड सेंड करते रहिए, अच्छा रहेगा। आप रहते हो, रीडिंग देखते हो तो लिख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर कंक्लूजन की बात की जाए, रिजल्ट की बात की जाए, तो बिल्कुल रोज फ्लावर देखकर कितना अच्छा लगता है वैसे ही आपका रिश्ता होगा। बहुत ज़्यादा लव होगा, पीस होगा। और यहाँ पे कभी भी आप दोनों के बीच में कितना भी बड़ा ब्रेकअप हो जाए, अगर आपको ऐसा लगे कि ये तो एकदम लास्ट था, लेकिन मदर जो है मैरी, वो आपके रिश्ते को हील करेंगी। बस उनका नाम एक बार ले लेना, वो पर्सन वापस से आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग अपने पर्सन से अभी दूर हैं, बातें करना चाहते हैं। एक बार थैंक यू सो मच मदर मैरी लिखिए, उनको कहिए, उनके सामने रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे रिश्ते को फिर से ठीक कर दें, वो डेफिनेटली करेंगी, ठीक है। ये चीज़ है, तभी आपके लिए मैसेज आया है। और देखते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फ्यूचर देखते हैं कैसा होगा। सबसे पहली बात, साथ हमेशा रहोगे, ठीक है, साथ हमेशा रहोगे। और कभी भी कुछ नए डोर की ओपनिंग होगी, कुछ न्यू होगा आपके लाइफ में, नया घर बना रहे हो, नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो साथ करोगे। चाहे हो सकता है आप दोनों आपस में कितना भी झगड़ लें, लेकिन आप दोनों साथ में अपना सारा काम करेंगे और बहुत सारे क्रिएटिविटी भरे काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप लोग साथ में घूमने फिरने को जाए, ठीक है, और ऐसे प्लेसेस पे जाए जहाँ पे बहुत सारे पैरासूट वगैरह उड़ रहे हैं। जैसे टर्की पे एक प्लेस है, टर्की में कैपिडोकिया, हो सकता है वहाँ पे आप जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे घूमने फिरने आप जाओगे इस पर्सन के साथ, एंड रेनबो है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका लाइफ कलरफुल होगा। देख सकते हैं, ये आपको यही बता रहा है कि डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। इनर पीस भी होगी, ठीक है। और कनेक्शन जो है आप दोनों के बीच में, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है। ये कनेक्शन बता रहा है कि आपके पर्सन, पहले तो ऐसा लग रहा है कि कुछ सॉन्ग ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाह रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि इनको सॉन्ग बहुत पसंद आता हो सकता है उतना अच्छा गाते ना हो, लेकिन हाँ, इनको सिंगिंग बहुत अच्छा लगता होगा और सॉन्ग्स बहुत सुनते होंगे, ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट कर देंगे आपको, ठीक है। और हो सकता है कुछ स्पेशल फील कराने के लिए, लाइक विंटेज टाइप, ये कुछ लेटर वगैरह लिखकर जो है, लेटर वगैरह लिखकर आपके घर पे भिजवा सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन ऐसे भी बहुत सारे काम करेंगे जो पहले कभी किसी के साथ नहीं किया और कभी लाइफ में किया नहीं, वो आपके साथ करेंगे। जैसे वाइन पीना हो गया, ठीक है, या फिर कहीं बीच पे जाके हो सकता है बैठते भी होंगे, तो अकेले बैठते होंगे, लेकिन आपके साथ पहली बार जाके बैठेंगे, ठीक है। कभी किसी को फ्लावर्स नहीं दिया होगा तो आपको फ्लावर्स देंगे, कभी किसी को सॉन्ग नहीं सुनाया होगा तो वो आपके लिए गाकर आपको सुनाएंगे, आपको मनाएंगे, पिकनिक पे आपके साथ जाएंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। वैसे देखते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं आपको।
तेरा बन जाऊंगा, कबीर सिंह, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं, ओरे पिया राहत फतेह अली खान का सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं आपको। ओ साथिया उदित नारायण का सॉन्ग है। तेरी मेरी कहानी अरिजीत सिंह का सॉन्ग है। और देखते हैं, सुकून मिला अरिजीत सिंह का सॉन्ग है, मैरी कॉम मूवी का, बहुत ब्यूटीफुल है और शायद सच में ये पर्सन आपको पाकर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, कंप्लीट फील करेंगे। लेट मी लव यू, और ये कहना चाहते हैं कि लेट मी लव यू, ठीक है, मुझे प्यार करने दो। एंड द वन दैट गॉट अवे, केटी पेरी का सॉन्ग है। एक और देखते हैं, तुम हो मेरा प्यार, हॉन्टेड मूवी का सॉन्ग है। तो देखिए कितने सारे ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं और सारे सॉन्ग्स के कुछ ना कुछ मीनिंग है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो देख लेते हैं कि क्या लव लेटर देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। देखिए सबसे पहले ट्विन फ्लेम ही आ चुका है आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो पर्सन होंगे, ठीक है, पहली बात फ्यूचर में जो आ रहे हैं या फिर कोई करंट है, तो ये आपके ट्विन फ्लेम है। और इतना आप जान लीजिए कि आपके इस डेस्टिनी में, इस किस्मत में ट्विन फ्लेम लिखे हैं जिनके साथ आप बहुत पैशनेट फील करोगे। पैशन इग्नाइट्स का कार्ड है आपके लिए, देख सकते हैं, ठीक है, आप दोनों साथ रहेंगे। तो पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम आ गया है। कमेंट में सभी लोग ट्विन फ्लेम्स लिख सकते हैं, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लव लेटर। लव लेटर में सबसे पहले ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि मुझे यकीन हो चुका है कि तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो, मैं तुम्हारा ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है। और ये आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। चाहे कितना भी करंट सिचुएशन हैवी हो, टेंशन भरा हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगा क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में रहोगे। तो इसलिए पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, चाहे हमारे बीच में कितना भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, मुझे पता है कि ये डिवाइनली हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। तो ये रिश्ता ऑटोमेटिकली एक ना एक दिन ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा और ठीक होगा, अच्छा होगा, ठीक है। और क्या कहना चाहते हैं, हीलिंग का देखिए कार्ड है फिर से। तो यहाँ पे आपकी जो पर्सन है वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आने की वजह से सबसे पहली बात, मेरा पूरा मन, मेरा पूरा बॉडी, स्पिरिट, हर एक चीज हील हुआ और पूरा माहौल, अगल बगल का सराउंडिंग वो भी हील हुआ है, ठीक है। तुमने जैसे कि मेरे जिंदगी को लाइट कर दिया है, मेरे जिंदगी को मीनिंगफुल बना दिया है, ठीक है। तो ऐसे ये पर्सन आपको लव लेटर देना चाह रहे हैं। उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ रह के एक एक मोमेंट को फील कर पाता हूँ। और फील क्या करता हूँ, तो हीलिंग, बहुत ज़्यादा शांति, ठीक है, क्वालिटी भरा टाइम। वैसे तो ज़िंदगी एकदम बेकार सी, अधूरी सी थी, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से सबसे पहली बात, मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला, जिसके वजह से मैं बहुत हील भी फील करता हूँ और बहुत स्पेशल फील करता हूँ। और मैं पहले तो अकेले बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये चीज़ कहना चाहते हैं। और ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। और क्या है देख लेते हैं। ओके, देखिए फ्रेंडशिप है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंडशिप होगी आप दोनों के बीच में और बहुत ज़्यादा बैलेंस होगा। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आने की वजह से मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिला, ठीक है। और एक चांसेस मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहे हैं कि अगर आपके कोई क्रश हैं तो वो भी आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। किसी के साथ आप सिर्फ फ्रेंडशिप के नाम पे हो और लेकिन आप उसको बहुत पसंद करते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन है या क्रश है आपके या फ्रेंड है, वो पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने वाले हैं, ठीक है। और वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है आपकी, ऑलराइट। दूसरा यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे आने की वजह से मुझे एक अच्छा दोस्त भी मिला, पार्टनर तो मिला ही, लव लाइफ तो अच्छा हुआ ही, उसके साथ साथ मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हुई, इम्प्रूव हुई तुम्हारे आने की वजह से। तो ये लव लेटर देना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अब देखते हैं कि पर्सन जो है कब तक आपको मिलेंगे, विद इन अ वीक। और देखते हैं विंटर सीजन, और देख लेते हैं दिस वन, अगस्त सितंबर या विंटर सीजन। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त सितंबर में किसी से मिले हो क्या आप, हो सकता है उस टाइम मिले हो, तो हो सकता है कि वो पर्सन भी हो। और देख लेते हैं, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से मिले हैं, मतलब अगर किसी से बातें हुई हैं ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पे तो ये चांसेस है। देखिए जून जुलाई में भी इस पर्सन से आप मिल सकते हैं, ऐसा भी यूनिवर्स आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है नेम इनिशियल क्या है आपकी ट्विन फ्लेम का, ठीक है। 2 बार यहाँ पे कार्ड आ चुके हैं, ट्विन फ्लेम, यहाँ पे भी ट्विन फ्लेम और पहले भी आया लव लेटर में। तो इतना आप जान लीजिए कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी होगी, ठीक है।
F ट्विन फ्लेम जरूर लिखिए सभी लोग कमेंट में। D I A B R प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। L E N, दो लास्ट और देख लेते हैं। यहाँ पे आपका P है एंड यहाँ पे आपका T है। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, कुछ भी। देख लेते हैं कि ये पर्सन कौन से स्टेट के होंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। सबसे पहले गुजरात, मेघालय, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। और देख लेते हैं मणिपुर, लक्षद्वीप, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पुडुचेरी, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये सारे ब्यूटीफुल स्टेट्स हो गए आपके। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है ये कौन से कंट्री के हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। सबसे पहले है आपका यहाँ पे स्लोवेनिया, ठीक है। देन यहाँ पे है आपका वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका, ओके। मैं आपके सामने ही सफल कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिले। यूक्रेन, म्यांमार, ठीक है। अब देखते हैं यहां से और थोड़ा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे जापान, रशिया, ओके। यहाँ पे आपका चाइना भी हो सकता है, देख सकते हो आप। देन ये पर्सन आपके यूएसए के भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम आपके हो सकता है वो वर्क करते हो। ऑस्ट्रेलिया, और देख लेते हैं। देन है यहाँ पे आपका यूएई, ब्रुनेई, और देख लेते हैं इंडिया, और यहां से कुछ लास्ट देख लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। साउथ कोरिया, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। देन है यहाँ पे आपका बोस्निया एंड हर्जेगोविना, न्यूजीलैंड, एंड यहाँ पे लास्ट वन है आपका आयरलैंड, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज हैं जहां से आपके पर्सन हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन है आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ऑर्फनेज, अब्रॉड, मार्केट, पार्क, वर्क प्लेस, होम। पार्क में मिल सकते हैं ये पर्सन, स्टोर में मिल सकते हैं ये पर्सन आपको, लाइब्रेरी, नियर होम, एयरपोर्ट, फिर से यहाँ पे एयरपोर्ट है आपका, फ्रेंड्स होम, ऑफिस, आउट ऑफ स्टेशन, एक लास्ट देखते हैं आपका, वो है आपका जिम। तो ये सारे प्लेसेस हैं, ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। कंट्री मैंने स्टेट बता दिया, नेम इनिशियल बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी इस पर्सन का प्रोफेशन क्या है, ठीक है। प्रोफेशन आप जान जाओगे तो अच्छे से आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखते हैं प्रोफेशन, ओके। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आईएएस, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर या फिर स्टेट पीसीएस ऑफिसर, आईटी, मैकेनिक टेक्नीशियन, बैंक क्लर्क, जज, वेब डेवलपर, प्रोसेस इंजीनियर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, क्राफ्ट आर्टिस्ट, आर्मी मैन, कोरियोग्राफर, इंस्पेक्टर हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ काउंसलर, सिविल सर्वेंट, ठीक है। तो ये सारे जो है इस पर्सन के प्रोफेशन। अब मैं आपको बताऊंगी पर्सन लुक्स वाइज कैसे हैं, दिखने में कैसे होंगे और नेचर कैसा होगा इस पर्सन का, देख लेते हैं।
सबसे पहले है यहाँ पे क्रुक्ड लिप्स, ब्लॉन्ड हेयर, ऑलिव कलर हो सकता है इस पर्सन का। पर्सनालिटी अच्छी होगी, आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी। लिप्स वाइड हो सकता है, वाइड लिप्स, स्ट्रेट नोज। देन यहां पे है वो काफी वंडरफुल होंगे आपके पर्सन, प्रैक्टिकल इंसान होंगे, ठीक है। मीडियम हाइट होगा इस पर्सन का। रिग्रेटफुल एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की, आपके जो ट्विन फ्लेम होंगे, ठीक है। फिल्म एनर्जी है, फेयर होंगे आपके पर्सन एंड स्लेंडर। एक लास्ट देखते हैं वो आपका दिस वन। तो बाउंसी हेयर इस पर्सन का हो सकता है, ब्राउन आईज, सांवले भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, टॉल लंबे होंगे, फिट होंगे, स्लिम होंगे, स्किनी पतले दुबले हो सकते हैं। तो ये है आपके पर्सन का नेचर एंड लुक्स, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी, मुझे पता है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट दिखाएं, फैमिली मेंबर बन जाए, जिससे क्या होगा कि आपको और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग पे आपका ग्रेट डिस्काउंट आज से ऑन हुआ है, तो क्रिसमस का है ये, तो सभी लोग फटाफट बुकिंग कर लीजिए। किसी भी टॉपिक पे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।